हेलो दोस्तों, कैसे हैं। हम देखेंगे पिछले साल का सेट टेट पेपर में मैथमेटिक्स से संबंधित सवाल। इस कुल 30 सवाल है। तो इससे पहले एक से कि दोस्ती होती है जिसमें वजह नहीं होती, जिसमें वजह हो जाती है वो तो एक व्यापार होता है। चलिए, प्रश्न नंबर 31 पहला सवाल कि 9 किलो में से 7 केजी 700 ग्राम घटाने पर क्या बचेगा। देखो, इसको माइनस करेंगे। 9 किलो केजी मतलब 9000 ग्राम, 7 किलो 7 ग्राम मतलब 7007 ग्राम, माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे। 1993 पॉइंट पे कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 1993 केजी। ठीक है। चलिए, सवाल नंबर 2। मतलब कक्षा 3 में 150 बच्चे और उनके पसंदीदा एक फल के बारे में पूछा गया। 5 पसंदीदा फलों के परिणाम निम्न लिखे हैं। सेब के 28 बच्चों ने पसंद किया, अमरूद को 26 ने, आम को 44 ने, केले को 14 ने और अंगूर को 28 ने। अब इसमें से जो विकल्प दिया हुआ है उसको अपने को चुनना है कि कौन सा विकल्प सही है। पहला है कि सेब और अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या समान है, तो सेब 28 पसंद कर रहे हैं, अमरूद 26 कर रहे हैं, तो ये विकल्प नहीं होगा। अंगूर और केले को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या का अंतर 16 है। अंगूर और केले, इसको माइनस करेंगे तो 14 आएगा, तो ये भी नहीं है। आम और केला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या, आम और केला पसंद करने वालों की संख्या अमरूद पसंद करने वालों की संख्या से दुगनी है, तो ये 44 में 14 घटाएंगे तो 30 बचेंगे, तो ये दुगनी नहीं है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। लास्ट ही बच्चा यही होगा कि 10 बच्चे इस तालिका में दिए गए किसी भी फल को पसंद नहीं करते, तो इनको जोड़ेंगे तो 140 आएंगे, कुल 150 बच्चे, तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला, गणित की कक्षाओं में निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। रचनात्मक से संबंधित जो सवाल होते हैं उसके लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं है। पहला, ये विद्यार्थियों की भ्रांतियों को पहचान करने में सहायता करता है, तो ये सही है। दूसरा, ये संचय मूल्यांकन उपलब्ध कराता है क्योंकि बच्चों को श्रेणीबद्ध करने में सहायता करता है, ये कम उपयुक्त है। और ये दोनों भी उपयुक्त है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने अपने बैंक के खाते में किसी महीने की 4 तारीख को 4560 रुपए निकाले, उसी महीने में 20 तारीख को 2567 रुपए जमा करे। माने उसके पास x रुपए हैं, तो उसने इसमें से 4560 रुपए निकाले और जमा कराए, मतलब प्लस हो गया, और उसके अंत में उसके पास कितने बचे, 3125। तो ये इसमें से माइनस कर देंगे तो पूरे कितने आ जाएंगे, 5118। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल कि प्राथमिक कक्षा में एक गणित के शिक्षक ने विद्यार्थियों को निम्नलिखित समस्या हल करने को दी। 616 विद्यार्थियों के स्कूल के लिए 28 विद्यार्थियों वाली कितनी कक्षाओं की आवश्यकता होगी, ये उन्होंने जवाब बनाया बच्चों। इसके आधार पर अपने को कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है वो बताना है। पहला, कि विद्यार्थियों ने समस्या हल करने के लिए विभाजन के वितरण साहचर्य दोनों नियमों का उपयोग किया। दूसरा, विद्यार्थियों ने समस्या हल करने के लिए एक गलत कलन विधि का उपयोग किया। और तीसरा, विद्यार्थियों ने समस्या हल करने के लिए योग पर विभाजन के साहचर्य नियम का उपयोग किया, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती है वो कौन सा कहलाएगा, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, अलग अलग लंबाई की, तो ये क्या कहलाएगा, एक विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है। चलिए अगला सवाल, 31 से 60 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग होगा। 31 से लेके कहाँ तक, 60 तक की। 31 से शुरू करनी है और 60 के बीच में,
क्या क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्याएं। तो पहली अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 37, 39 में जाता है 41, फिर 42 नहीं है 43, फिर 47, फिर 49 होती है, 51 होती है, 53। अब इनका जोड़ कर लेंगे, आ जाएगा 221। चलिए अगला सवाल। 201 के पूर्ववर्ती, 201 के पूर्ववर्ती मतलब क्या हो जाएगा? पूर्ववर्ती मतलब इसके पहले की 200, और 4781 के परवर्ती मतलब बाद की 4782 के का गुणनफल होगा, इनका गुणा। इनका गुणा क्या हो जाएगा? देखिए 2 दूनी 4, 4 आ रहा है, तो ये गुणा करके भी देख सकते हैं। सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल क्या है जो विद्यार्थियों को विशेषताओं और गुणों के अनुसार आकृतियों को पहचानने और उनके समूह बनाने में मदद करता है? तो सबसे उपयुक्त इसमें कौन सा होगा? संरक्षण। विद्यार्थियों को भाग की समस्या हल करने में कठिनाई आती है क्योंकि भाग की समस्या का दैनिक जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है, भाग की समस्या को हल करने के लिए कोई अनौपचारिक कलन विधि नहीं होती। ये ऑप्शन सही है। चलिए 41वां। दूसरी कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी 4 कैंडी और 3 कैंडी जैसी दो मात्रा जोड़ने में सक्षम होते हैं, लेकिन जब वर्कशीट पर 4+5 करने के लिए कहा जाए तो अधिकांश वही विद्यार्थी ऐसा करने में असमर्थ होते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार इसका कारण क्या है? शिक्षार्थी वास्तविक गणित सीखने में रुचि नहीं रखते हैं, शिक्षार्थी अमूर्त गणितीय प्रक्रिया के उपयोग के लिए तैयार नहीं होते। बच्चे जो है वो, उनको कोई उदाहरण देके अपन समझाए तो वो समझ जाते हैं, लेकिन अंक से वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते, इसलिए ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला सवाल। तीसरी कक्षा के एक विद्यार्थी ने जब 105 को अंक रूप में लिखने को कहा गया तो उसने इसे 1005 लिखता या लिखती है। इससे इंगित होता है कि उसे स्थानीय मान की जो अवधारणा है उसके बारे में जानकारी नहीं है। जानकारी होती है तो वो गलत नहीं लिखता। भिन्नों की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये एक समान वस्तु वाले समूह को निरूपित करता है, सही है। एक भिन्न का गणितीय चिन्ह एक अनुपात के रूप में निरूपित किया जाता है, ये भी सही है। एक पूर्ण का एक भाग निरूपित करना हो जो कि 1 से बड़ा हो, तो ये गलत है। चलिए, राधा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रतिदिन 3 किलोमीटर 725 मीटर चलती है, जबकि मंगलवार और बृहस्पतिवार को प्रतिदिन 2 किलोमीटर 9 मीटर चलती है। तो सोमवार से शुक्रवार तक चली गई कुल दूरी क्या होगी? देखिए 375 कितने दिन चले? 3 दिन। तो 3 पंजे 15, 3 7 21 और 1 22, 3 3 9 और 1 10। सोम बुध और शुक्र, 5 15, 7 21 और 1 22, 3 3 9 और 2 11, 1125। ये तो हो गया 3 दिन का। फिर मंगल और बृहस्पति मतलब 2 दिन हो गए। कितने चले? 2 किलोमीटर और 9 मीटर। हो जाएगा 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो देखें इसमें सोम बुध और शुक्र है, इसमें मंगल और बृहस्पति है, प्रतिदिन ये चल रही है। तो सोमवार से शुक्र कुल निकालनी है, तो ये हो जाएगा 8 5 13, 2 3 और 1 4, 2 और 1 3, 4 और 1 5, 15, 8 5 13, 2 1 3 और 1 4, 2 और 1 3, 4 और 1 5, 2 किलोमीटर 9 मीटर। तो ये अपने ऑप्शन
ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। जैस्मिन ने एक आयत में विपरीत भुजाओं के दो युग्म समांतर होते हैं, एक वर्ग में विपरीत भुजाओं के दो युग्म समांतर होते हैं, उसी प्रकार समांतर चतुर्भुज में इसलिए आयत और वर्ग दोनों ही समांतर चतुर्भुज होंगे। जैस्मिन वेन हेल के सिद्धांत की ज्यामितीय चिंतन के संबंधों को समझते हैं, इससे ये सिद्ध होता है। चलिए, अंकों 5, 9, 0, 2, 8 और 6 से बिना पुनरावृत्ति के 6 अंकों से बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या, तो ये आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी 9, 8, 6, 5, 2, 0। और सबसे छोटी संख्या, ये सबसे छोटी संख्या होगी 2, 4, 6, इसको माइनस कर देंगे, नहीं ये ऑप्शन आ जाएगा। माइनस करना आपको आता ही है। 43वां सवाल कि 12, 14, 17, 13, 8, 14 और 21 में लुप्त दो संख्याएं बताइए। तो यहाँ पे अपन देखें क्या हो रहा है। 12 + 2, 14 + 3, 17 - 4, 13 - 5, फिर यहाँ पे +6 और +7। तो अब अगला क्या हो जाएगा, -8 -9, इसमें से घटाएंगे तो 13 और 4 आएंगे। 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या जो 6, 7 और 4 का गुणज हो। तो देखो 6, 7 और 4 का अपन एलसीएम निकालेंगे, 84 आएगा। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, इसमें आप भाग देंगे 16, ये भी एक बार जाएगा। ठीक है, पॉइंट लग जाएगा 0, 8, 8, 64, 8, 9, 72, लगभग 9 बार, 11.9 मतलब लगभग अपन ले सकते हैं इसको 12। तो 12 चौक 48, 12 8 96, तो वो संख्या क्या हो जाएगी 1008। निम्न में से किसको एक निश्चित लंबाई होती है। किरण की एक निश्चित नहीं होती है, क्योंकि किरण एक से चालू होगी और जाएगी। समतल एक तल हो गया, और रेखा तो अनंत से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, लेकिन रेखाखंड क्या हो गया, दोनों तरफ से अपने इसको फिक्स कर सकते हैं, तो ये रेखाखंड होगा। गणित की कक्षा में मुक्त सिरे वाले प्रश्नों को समाकलित करने के लिए निम्न में से सबसे अधिक उपयुक्त विधि कौन सी होगी। ये प्रश्न विद्यार्थी के आलोचनात्मक चिंतन का विकास करते हैं। ठीक है, ये आपको 50 क्वेश्चन हो गए। अब 51वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 ये रहा। आंकड़ों का प्रबंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। एक रेखा आलेख आंकड़ों को विभिन्न श्रेणियों के बीच तुलना करने के काम में आता है, ये नहीं है। एक आयत चित्र किसी एक संपूर्ण विभिन्न भागों की तुलना करने में आता है, ये भी नहीं है। आंकड़ों का आलेख द्वारा प्रदर्शन समझने में बहुत आसान होता है, जबकि आंकड़ों का रुझान तुलना दिखानी हो, ये सही है। चलिए, 8 मीटर लंबे, 70 सेंटीमीटर चौड़े और 40 सेंटीमीटर मोटे लकड़ी के एक ब्लॉक में से माप वाले कितनी पट्टियां बनाई जा सकती है। तो देखिए 8 मीटर, इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे, इंटू 70 इंटू 40, बनाने कितने हैं, 2 मतलब 235 इंटू 8, 2 2 कट गया, ये 4 से कट गया, 35 दूनी 70, 8 पंजे 40, 5 दूनी 10, 10 चौक 40, कितने बना सकते हैं अपन 40। एक बच्चे ने प्रश्न हल किया 1 + 2 + 1/3 = 2/5, इस हल के में सबसे उपयुक्त क्या निष्कर्ष निकालता है। बच्चे को लघुत्तम समावर्ती ज्ञात करना नहीं आता है। अगर उसको समावर्ती याद करना आता होता तो वे गलती नहीं करता। अगला देखें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गणित और कंप्यूटेशनल सोच के महत्व को बढ़ावा देती है, क्योंकि ये एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसे बढ़ते हुए तकनीकों पर आधारित। ये
सही होगा। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षकों को इस ओर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। संस्मरण और गहन रूप में एल्गोरिथम को बढ़ावा देना, गणित तर्क विचार, सही उत्तरों के लिए एकमात्र अधिक बनना। तो दूसरा है वो ऑप्शन सही है। अगर इस पे ध्यान देंगे तो बच्चे जो है वो आसानी से गणित को समझ सकते हैं। चौथी कक्षा के बच्चों को क्षेत्र की अवधारणा से परिचित कराने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? गिनतारा। इसका मान निकालना है तो इसको लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम आ गया आपके 56, 7 8 56, 8 चौक 32, 14 चौक 56, 14 पंजे 20, 8 को 7 56, 7 7 ये हो जाएगा 52 माइनस 49 बटा 56। तो ये कितने बचेंगे? 3 बटा 56, या ये हो जाएगा 3 बटा 56। निम्न में से किस अक्षर की दो सममित रेखाएं हैं? निम्न में से कौन सा भारतीय गणित से संबंधित नहीं है? लीलावती चरक संहिता, बोधायन सूत्रीय है, सूर्य सिद्धांत नहीं है। 5 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर देखें। 5 का स्थानीय मान ये तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 का स्थानीय मान 7 का 7 0 माइनस कर लेंगे, ये ऑप्शन। इस तरीके से आप आसानी से सारे सवाल हल कर सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।